इंकलाब जिंदाबाद साथियों, आगामी 14 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रक्रियाधीन भर्तियों के वेटिंग रूल को लागू करवाने को लेकर चतुश्रेणी भर्ती सहित तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोगों के हक के लिए, आपके अधिकार के लिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सब लोग मिलकर आपके न्याय के लिए आपकी आवाज बुलंद करने को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पहले भी आप लोगों के हक की आवाज बुलंद करने का काम किया लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने खुद ने एक वीडियो जारी करके भी सरकार से आह्वान किया था कि चतुश्रेणी भर्ती सहित तमाम भर्ती के अभ्यर्थियों की पुकार को सरकार को सुना जाए। और जिस सरकार ने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर बजट सेशन में यह कहा कि हम एक ऐसा नया नियम बना रहे हैं जिसमें प्रक्रियाधीन भर्तियों को 1 साल के वेटिंग रूल को लेकर जो हम पद भरने का काम करेंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अब तक जो है सरकार ने उस मामले में अमल करने का काम नहीं किया। उसके बाद में 4 जून को कार्मिक विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया था कि 4 जून के बाद में तमाम उन भर्तियों में हम नियम लागू करेंगे, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जब 4 जून के बाद में कोई नई वैकेंसी नहीं है तो आप कैसे उसमें जो है इंप्लीमेंट करोगे। हम सरकार से और प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो राजस्थान की सबसे निम्न श्रेणी की भर्ती चतुश्रेणी की भर्ती है, इन बेरोजगारों को रोजगार देने का आप काम कीजिए। अगर इनके घर में भी चूल्हा चल जाएगा, अगर इनका जीवन भी सफल हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा आपको। अगर आप नई वैकेंसीज लाओगे, आज चतुश्रेणी भर्ती के अंदर 15 से 20 हजार पोस्टें वैकेंट हो रही है, जिसमें से ने जो है रीट में, पटवार में, वीडियो में, अन्य भर्तियों में ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से जो है पद खाली हो रहे हैं। और ये बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन पद में जो है हमारा जो है पद भरा जाए, हमें नौकरी दी जाए। और 15 से 20 हजार ऐसे पद है जो खाली हो रहे हैं, उसमें इन लोगों की मांग को सुना जाए, जिससे अगर आने वाले समय में आप नई वैकेंसीज निकालोगे तो आपके फाइनेंस जो है सरकार का खर्च होगा, रिसोर्सेज होंगे, कितनी सुविधाएं जो बचत होगी अगर इन बच्चों को आप नौकरी दोगे। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अगर कोई लीगल जो है इसमें कोई अड़चन आपको आ रही है तो हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि 4 जून के बाद में जिन भी भर्तियों का अंतिम परिणाम आया, फाइनल रिजल्ट आया, उन तमाम भर्तियों में जो है वेटिंग रूल को लागू कर इन बच्चों के घर में चूल्हा जलाने का काम करें, ताकि इन बच्चों का भविष्य भी जो है, इनका सपने जो है पूरे हो और ये भी अपने जीवन के अंदर जो है सफल सुयोग कर सके। इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस परीक्षा के अंदर जो है सफलता हासिल की है, और इनकी जगह अगर आप इतना लंबा समय अगर इनको दर दर की नौकरी को भटकने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पहले जो है हमने एक तारीख फिक्स की थी कि 13 या 14 को हम करेंगे, और 13 तारीख को आप लोगों से निवेदन किया था, लेकिन 13 तारीख को लोकसभा का जो है लास्ट दिन है और हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और 13 तारीख को जो है प्रशासन की ओर से भी जो है कुछ कारणवश जो है बाधा जो है अनुमति को लेकर बताई गई, तो हमने एक तारीख तय की है कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को जो है सुबह 10 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चौराया पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के अंदर आप तमाम लोगों को हजारों की संख्या में निकल के आना है और अपने हक की आवाज, अपने अन्याय के खिलाफ इस आवाज को मजबूती से आपको लड़ना होगा, क्योंकि खुद की आवाज खुद उठानी पड़ेगी। साथियों, ये तानाशाही सरकार, ये भजनलाल सरकार इस राजस्थान में युवा विरोधी सरकार है जो लगातार आप लोगों को परेशानी करने का काम करे, लेकिन हम आपके लिए, हम कोई राजनीति करने नहीं, लेकिन आपको अपना हक अधिकार दिलाने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा हमेशा से इतिहास रहा है कि जब जब हमने कोई लड़ाई लड़ी है उसको अंतिम रूप देने का काम हमने और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी ने करने का काम किया है। क्योंकि हम समझते हैं, हम छात्र जीवन से निकले हैं, हम खुद छात्र रहे हैं कि छात्रों की पीड़ा, उनका दर्द, उनकी तकलीफें कितनी होती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, तमाम कोचिंग स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स और अन्य जो लोग जो चाहे जयपुर के आसपास रहते हो और इसके अलावा राजस्थान के 41 जिलों से आने वाले तमाम लोगों को, चतुश्रेणी सहित सभी भर्तियों के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आपके हक अधिकार के लिए आपको चला के एक दिन जयपुर आना है। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर हजारों की संख्या में आप लोग चल के यहाँ पे आ गए तो हम सरकार से जो है, सरकार के आंखों में आंखें डालकर आपके लिए आपका वेटिंग रूल को लागू करवा के रहेंगे। ये हम आपको जो है हमारी जबान देते हैं, लेकिन आपको हजारों संख्या में यहाँ पे आना होना, अगर आप नहीं आओगे तो हम हमारी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद अपनी लड़ाई चल के आता है, और हक अधिकारों के लिए आपको निमंत्रण नहीं दिए जा सकते। आपकी लड़ाई आपको आना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं लड़ सकते। हम आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार, लेकिन आना आपको पड़ेगा। तो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि 14 अगस्त को सुबह 10 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर तमाम साथी आप पधारे। राम राम।